ये नोटिफिकेशन कहता है कि 19 पुलिस ऑफिसर इंटीरियर सेल से जिनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं उनको कराची पोस्ट कर दिया गया है। अब मुझे ये बताया जाए, पहले तो पहला इशू तो ये है कि जो ये क्रिमिनल्स पुलिस ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी है मिसकंडक्ट की डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, उनको कराची में पोस्ट करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं। ये हो ये रहा है, जो समझ में हमें आ रहा है कि इंटीरियर सेल से यहाँ के लोगों को कराची को चलो दुबई का फनामना चला हुआ है कि वहाँ से लोगों को लेके आए यहाँ पर और यहाँ से माल कमाए और लूट के ले जाए कराची में। अगर यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को पुलिस में भर्ती करने के लिए आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो इस शहर में कभी भी अमन और अमान कायम नहीं हो सकता। कराची के लोगों को यहाँ भर्ती करने के पुलिस के ये सारे ट्रांसफर, फिर अब आप करें क्या? आप ये तासुर क्यों देना चाहते हैं कि सूबा सिंध के लोगों का हक कराची के ऊपर नहीं है? आप ये क्यों एहसास लोगों में पैदा करवाना चाहते हैं कि सूबा सिंध के किसी और ज़िले का कोई ऑफिसर कराची में नहीं आ सकता है? ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत रवैया है और ये अल्ताफ़ हुसैन की नफरत अंगेज सियासी सोच है जो आज भी इनके जहनों में घुसी हुई है और जिसकी बिना पर ये चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत उसकी सूरत ना हो, लेकिन इनकी सूरतों में इस शहर और सूबे में पलती भूलती रहे। सिंध असम्बली इजलास के आगाज में ही शोर शराबा शुरू हो गया। नुसरत सहर अब्बासी ने इम्तियाज शेख पर तंज करते हुए कहा कि उनको एक वसारत क्या मिल गई, मिजाज ही नहीं मिलते। इम्तियाज शेख ने कहा कि मुझे पार्टी और अल्लाह ने वजीर बनाया है, आप क्यों जलती हैं? एक तो इन मिनिस्टर को एक मिनिस्ट्री क्या मिल गई है, मेरे खुदा साहब आप सवाल पूछे, आप किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करें। कोशिश करें आपको, हम मुझ पर पर्सनल अटैक नहीं हो रहा है क्या? दुआ में अगर इनकी मर्जी पूछी जाए तो फिर आप उठ जाए, इनको बिठा दें। आप क्वेश्चन चाहते हैं वहाँ भी मैं बैठ जाऊँ? वजीर मुझे अपनी पार्टी ने बनाया है, मेरे रब ने मुझे बनाया, ये इज्जत दी है, तो मतलब इसमें आपको जलन क्यों होती है? क्यों जलती हो आप? क्यों जलते हैं भाई? MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी ने कराची में पानी की कमी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। उनका कहना था कि कराची के बेशतर इलाके खुसूसन जिला गरबी में पानी की शदीद किल्लत है, हुकूमत बताए कब पानी फराहम करेगी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सोर्स का मसला नहीं है, पानी मौजूद है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, डैम भर चुका है। उसके बावजूद भी औरंगी टाउन में, बल्दिया टाउन में, पाक कॉलोनी में पानी की जो है वो कमियाबी है। पानी पहले 10-15 दिन तो कुजा, यहाँ पर ऐसे इलाके मौजूद है औरंगी टाउन में कि जहाँ पे 60 दिन में 1 घंटे के लिए पानी दिया जाता है। यहाँ पे सोर्स का मसला नहीं है। मुझे डेट बताई जाए, मुझे टाइम बताया जाए कि अपनी नाअहली को जो इन्होंने 2 साल का अरसा गुजार चुके हैं उसमें कितनी कमी लाए, ये अपनी नाअहली में कितनी कमी लाए हैं। कब औरंगी टाउन की आवाम को पानी मैसर होगा, कब बफर जोन की आवाम को पानी मैसर होगा, कब कराची की आवाम को पानी मैसर होगा। 2 सोर्स हैं पानी सप्लाई करने का। एक अब डैम सोर्स जो कि इस वक्त अल्लाह की फजल करम से उसकी रहमतें बरसी हैं, तो अब डैम में काफ़ी पानी मौजूद है। जब अब डेवर में पानी नहीं था तो उस पानी की शॉर्टेज को मीट करने के लिए हमने इंडस रिवर से थ्रू NA की रिजर्वायर उस एरिया को पानी सप्लाई दी थी। जब तक के पौर का पानी कंप्लीट नहीं होगा, और एक दूसरा स्कीम जिस पे सिंध गवर्नमेंट काम कर रहा है वो ये है, सिंध गवर्नमेंट ने ये तजवीज़ की है कि 150 MGD जो हमारा अब डैम का कैनाल है उसको हम 150 MGD तक करने की सिफारिश दे चुके हैं। आप उनको बात तो करने दें, इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा। आप उनको। इजलास के दौरान सिंध फाइनेंस तरमीमी बिल 2020 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया, जो वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब उस ज़मा ने पेश किया था। बिल के तहत सिंध में कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म कर दिया गया है, जिससे तामीरात की सनत, रियल एस्टेट के शोबे को फरोग मिलेगा। बिल के तहत हुकूमत सिंध ने तामीराती शोबे के लिए मुख्तलिफ मराआत का ऐलान किया है, जिससे 40 सनतों को बराह रास्त फायदा होगा। MQM के ख्वाजा इजहार ने कहा कि CBT खत्म करने के साथ विद होल्डिंग टैक्स में छूट भी दी जाए। पिछले 9 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को CBT की तरफ से ज़ाहिर है एक एडिशनल लोड था। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कर रही है तो मैं समझता हूँ इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अलाइड इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अभी कोरोना में आपने देखा कि सिर्फ ये एक इंडस्ट्री से मज़ीद 45 इंडस्ट्रीज लिंक होती हैं। तो अगर इस पर CBT ख़त्म होता है तो साथ साथ मेरी तो इस फ्लोर पर रिक्वेस्ट होगी और अपोजिशन लीडर साहब से भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर हम विद होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म करें, जो कि 2 साल के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है, अगर प्रोविंस हमारा CBT कर रहा है और उधर से विद होल्डिंग भी ख़त्म हो जाए तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है
वो और ज़्यादा उसकी बाइंग बढ़ जाएगी। एमक्यूएम के रुकन जावेद हनीफ ने कहा कि कराची की 3 स्कीमें अधूरी पड़ी हैं। तेसर टाउन, गुलशन मलीर और हॉक्स पे स्कीमों में 2.5 लाख प्लॉट हैं। अगर उन स्कीमों में थोड़ी सी तरक्याती काम किए जाएं तो बहुत से लोग आबाद होंगे। कराची में 3 स्कीमें पिछले 40 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है और गवर्नमेंट की इंटेंशन ही नहीं है उनको डेवलप करने की। एमडी तेसर टाउन 1 लाख प्लॉट हैं, 80 गज के प्लॉट हैं, 120 गज के प्लॉट हैं, 240 गज के प्लॉट हैं, 400 गज के प्लॉट हैं। ये गरीबों के और मिडिल क्लास के लोगों के प्लॉट हैं। इसी तरह गुलशन मलीर में आप चले जाए, वहाँ पे भी 80 गज के, 120 गज के, 400 गज के प्लॉट हैं जो गरीबों के लिए और उनके लिए। और ये इस तरह आप चले जाए हॉक्स पे की स्कीम के ऊपर, वहाँ पे भी ये हाल है। अरे टोटली आप इनको सबको मिला लें तो तकरीबन 2.5 लाख प्लॉट्स ऐसे मौजूद हैं जिनको अगर लोगों को थोड़ी सी डेवलपमेंट करके आप उनको पोजीशन दे दें तो 2.5 लाख लोग जो है इमीडिएटली आबाद हो सकते हैं उसके अंदर। सिंध गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है और जो कमेटी एक बनी है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, वहाँ भी ये तय हुआ कि जो भी इंक्रोचमेंट रिमूव की जाएगी और उसमें जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और चीज़ें, वो तो ज़ाहिर हटा दी जाएंगी फ़ौरन, लेकिन जहाँ पर लोगों की रिहाइश है उनका पहले बंदोबस्त किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं रीसेटलमेंट उनकी होगी। तो ये इस तरह से उनको नहीं छोड़ दिया जाएगा कि वो बिल्कुल दरबदर होते रहें। दूसरी शायद एक जो कराची में कंस्ट्रक्शन पर कमी आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिस पर हाई राइजेस पर पाबंदी है, पानी के कनेक्शन का अगर एनओसी ना हो तो उसके बगैर नहीं हो सकती, और मेरी मालूमात के मुताबिक बाकी पाकिस्तान के शहरों में ये पाबंदियाँ नहीं हैं, तो इसलिए कराची उससे इफेक्ट हो रहा है सर।